हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल। एक क्यू पॉइंट है, बाहर की तरफ क्यू पॉइंट है, इससे एक सर्कल हमने बनाया जिसका सेंटर ओ है। टेंजेंट लाइन यानी कि इसको टच करती हुई लाइन जा रही है। ठीक है, कितनी है? 24। हमने इसका नाम क्यू रखा, ओ और टी। क्यू टी हमारा 24 हो गया। फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। सेंटर से क्यू तक अगर मिलाएं तो वो 25 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब हमें रेडियस ऑफ द सर्कल पता लगाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो टेंजेंट ऑफ द सर्कल होती है ये क्या होती है हमारी। यही हमारी लाइन होती है। जैसे कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है, हमें ये पता लगाना है। तो हाइपोटेनस जो होगा इसमें ओ क्यू होगा और बेस जो होगा हमारा वो होगा क्यू टी। जो जो भी टेंजेंट लाइन होती है गाइस, आपको ये ध्यान रखना है, टेंजेंट लाइन को ऑलवेज हम बेस मानेंगे। बेस के बाद ऊपर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड हमें मिल जाएगी। हाइपोटेनस साइड ओ की होगी और परपेंडिकुलर जो सीधी बन रही है ओ से ओ टी मिल रही है, ये परपेंडिकुलर हो गई। तो टेंजेंट जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे लिख के बताया, सिंस क्यू टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, क्यू टी जो है टेंजेंट है एंड टी एंड ओ टी इज द रेडियस, इसलिए ओ टी परपेंडिकुलर है क्यू टी पर। ओ टी परपेंडिकुलर है क्यू टी पर, परपेंडिकुलर लाइन हो गई, यानी कि हाइपोटेनस हमारा कौन सा हो गया, फिर पता चल गया आपको। अब ओ क्यू 25 एंड क्यू टी 24, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमने सब लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम बताएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल है हमारे पास तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो लिख के बताते हैं हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हम लेंगे ओ क्यू का स्क्वायर। हम सबसे पहले क्या लेना होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे, ये लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब तो इसमें हाइपोटेनस जो है हमारा वो ओ क्यू है, क्योंकि बेस क्यू टी है, इसलिए हाइपोटेनस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्यू टी। जो भी टेंजेंट लाइन होती है वही बेस होता है, बस ये ध्यान रखो, फिर क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। और परपेंडिकुलर लाइन हो गई ओ टी का स्क्वायर। तो गाइज अब इसको बस इसमें वैल्यूज पुट करके इसको इसमें हमें फाइंड आउट करना है ओ टी। तो ओ टी को अगर हम यहीं छोड़ दें तो ये क्यू टी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, ओ टी को इस तरफ उठा के ले आते हैं और ये ओ क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू टी का स्क्वायर। ठीक है गाइज, बस अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नज़र आ रहा है, हम इसको सिंपल में पहले 25 को 2 बार करो, 24 को 2 बार, तो थोड़ा लंबे नंबर है, तो इसमें ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इनको प्लस किया, ये आया 49 और 25 में से 24 माइनस किया, ये आ गया 1। तो सिंपल हो गया गाइस 49। तो ओ टी इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा और 49 का अंडर रूट होता है 7। तो आंसर हमारा आ गया 7। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, हमारा 7 जो है वो ए पार्ट है, तो ए पार्ट पे आप टिक लगा देंगे। तो हो गया गाइस। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। तो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर, एक फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, इफ़ टी पी एंड टी क्यू। देखिए गाइस, टी पी और टी क्यू ये बाहर की तरफ से दिखाई दे रहे हैं हमको, बाहर की तरफ है। तो टेंजेंट्स टू ए सर्कल, सर्कल की टेंजेंट सर्कल को टच कर रही हैं विथ सेंटर ओ, सो दैट पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110, देन पी टी क्यू इज इक्वल टू, हमें पी ओ क्यू गिवन है 110 और पी टी क्यू पता लगाना है। तो गाइस जो टेंजेंट ऑफ द सर्कल होती है उसमें एंगल ऑलवेज हमें पता होता है कि 90 डिग्री का बनता है। तो हम इसको लिख करके बताएंगे, सिंस टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सो दैट पी ओ क्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 110 और ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है पी टी पर। ये परपेंडिकुलर लाइन होती है अंदर से आती, जो जो सेंटर को टच करती है। तो एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर क्यू टी दोनों है, इसलिए ओ पी टी
90 हो गया और ओ क्यू टी भी 90 हो गया। अब हमें 3 एंगल पता चल गए हैं, एंगल ओ भी, एंगल क्यू भी, एंगल पी भी, तो एंगल टी निकालना आसान हो गया। अब तो आप इसे कर ही सकते हैं इजीली। तो गाइस चारों एंगल को हम प्लस में लिखेंगे यहाँ पे इन द क्वाड्रिलेटरल, उसको हम क्वाड्रिलेटरल का नाम देंगे क्योंकि 4 साइडेड्स हैं उसकी। क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी, चारों एंगल ले लिए इज इक्वल टू 360। अब जो एंगल टी है इसके अंदर वही हमें पता लगाना है, तो पी टी क्यू ऐसे कैसे लिख देंगे, दूसरा जो टी पी ओ है वो 90 डिग्री है और पी ओ क्यू हमको क्वेश्चन में गिवन था और ये भी 90 था हमारे हिसाब से, इज इक्वल टू 360। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, सबको जोड़ के पहले इधर ही लिख लेते हैं, तो प्लस 290 हो गया, 110 90 90 को प्लस किया इज इक्वल टू 360। तो पी टी क्यू को यहीं लेफ्ट में छोड़ देंगे और 290 को उधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो ये आ गया गाइस 70। तो आपको जो एंगल पूछा गया था वो एंगल हमारा निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। तो गाइस इसमें भी हमें ऑप्शन पूछ दिए गए थे 4, तो इसमें जो 70 वाला ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, तो बी पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ही ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, ये हमारा पॉइंट पी है, पी से टेंजेंट बन रही है हमारे सर्कल पे पी ए और पी बी, ठीक है, विद सेंटर ओ, बीच में सेंटर ओ है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि जो ए पी बी है ये हमारा का पूरा एंगल 80 डिग्री हमें बताया हुआ है उसने, ठीक है। देन पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए, यानी कि ये पी ओ ए ये वाला एंगल हमें पता लगाना है, दैट मीन्स कि हाफ पता लगाना है। अब हमें पता है, अभी हमने लास्ट पिछले क्वेश्चन में भी किया था सेकंड में भी, कि जो ए एंगल है, जो टचिंग लाइन होती है, इसकी टेंजेंट लाइन होती है, वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी एंगल पी ए ओ ये हमारा 90 है, हमारा ओ बी पी ये 90 है और ए पी भी हमें 80 गिवन है, तो हम ए ओ बी पहले ये पता कर लेंगे। जब हमारा ये निकल जाएगा तो फिर हम ये दो ट्रायंगल जो हमें नज़र आ रहे हैं ए पी ओ और बी पी ओ, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके और फिर ये इसका ए ओ पी जो है पूरे का हाफ हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले करना क्या है हमको, सबसे पहले हम इसमें ए ओ बी पता लगाएंगे क्योंकि हमें बाकी तीनों एंगल पता है। तो सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। तो गाइस लिखा हमने, सिंस पी ए एंड पी बी, लिख कर बताएंगे हम, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, टेंजेंट्स है इसलिए ओ ए परपेंडिकुलर ए पी एंड ओ बी परपेंडिकुलर बी पी, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो इसका मतलब हमें पता है कि ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें पता चल गया तो हमने लिख लिया यहाँ पे। ये गाइस फिगर एक और बार बना लिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, अभी इसमें से देखकर लिखना है हमको। अब हम इन द क्वाड्रिलेटरल लिख कर बताएंगे, इन द क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, ये पूरा का पूरा पी ए ओ बी पूरा क्वाड्रिलेटरल हमने ले लिया, इसमें ए पी बी प्लस पी ए ओ प्लस, इसको मिला भी देते हैं यहाँ से, ये हमें क्वेश्चन में ए ओ बी इसका निकालना है, ए पी बी प्लस पी ए ओ प्लस ए ओ बी प्लस ओ बी पी, चारों तरफ से हमने इनको ले लिया, इज इक्वल टू 360 होता है, 4 एंगल का सम 360 होता है। अब ए पी भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 80 है और जो ए एंगल जो यहाँ पे जो इसकी टेंजेंट लाइन है ये हमें पता है 90 है, ए ओ बी हमें फाइंड आउट करना है और ये भी हमारी टेंजेंट है यानी 90 है, इज इक्वल टू 360। तो ए ओ बी इज इक्वल टू 360, ये 80 प्लस 90 प्लस 19 तीनों को प्लस करेंगे तो ये बनता है 260, इनको माइनस कर लिया तो आ गया 100। अब हमारा ए ओ बी 100 आ गया, ठीक है। तो अब हमें, मैंने ये बताया था कि हमें निकालना तो हाफ है ए ओ पी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस पहले जो दो ट्रायंगल हमें नज़र आ रहे हैं इसमें पी ए ओ एंड पी बी ओ, इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके हम इसमें बता देंगे कि तो ये
इक्वल है, और फिर ये हाफ हो जाएगा बड़े वाले का छोटे से, फिर हम उसका हाफ करेंगे तो आंसर आएगा। तो इसको लिख के बताना पड़ेगा, इन द राइट ट्रायंगल्स, कौन कौन से हैं, ओ ए पी एंड ओ बी पी, वी हैव, अब हम इसमें बताएंगे कि क्या है हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स में, ओ पी बराबर ओ पी, ये कॉमन है, ये बीच की लाइन जो दिखाई दे रही है हमको, ओ पी बराबर ओ पी, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे कॉमन। ओ ए बराबर ओ बी, ये रेडियाई, रेडियस हैं दोनों के, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये दोनों ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ बी पी के, हो गया ट्रायंगल। तो अब हम इसमें बताएंगे किस कैसे, ये जब कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो हमारी जो साइड्स इक्वल होती हैं, पी ओ ए बराबर पी ओ बी, जो हमें चाहिए थी वो हो गई बाय सी पी सी टी, जो चीज़ बचती है एक साइड वो हम इसमें ले लेते हैं, तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू हो गया हाफ ए ओ बी। गाइस देखिए एक बार फिगर में, पी ओ ए, ये ए ओ बी का हाफ होगा, जो ए ओ बी है ये पूरा बड़ा है तो ये इसका हाफ हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि पी ओ ए बराबर है पी ओ बी के, ये दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल जब बराबर हैं तो हमने इसमें इसको हाफ कर दिया, ठीक है ना गाइस। अब हम इसको लिख के बताया यहाँ पे हाफ ए ओ बी, और ए ओ बी हमें मालूम था 100, जो हमने अभी ऊपर निकाला, ये कट के आ गया 50, तो गाइस आ गया आंसर 50, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। टेंजेंट्स जो ड्रॉन की गई है एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, एक डायमीटर बनाया हमने पी क्यू, डायमीटर हो गया ये पूरा, पी को क्यू से मिला दिया, और इसके साथ जो टेंजेंट्स बन रही हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इसमें लिखकर बताएंगे, सबसे पहले फिगर बनाई हमने, उसके बाद लेट पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, हमने पी क्यू का डायमीटर लिया है, नाम लिख के बता दिया, एंड सेंटर ओ, इतना हो गया। फिर लेट ए बी एंड सी डी बी द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के एंड पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाई है, बिल्कुल डायमीटर से टच कर रहा है वो, तो इसलिए इसी को टेंजेंट बोलेंगे, एक ए बी है और एक सी डी है, और पी क्यू जो है इसका डायमीटर है, हो गया इतना। तो अब हम लिख के बता देंगे, चित्र बना दिया और उसको हमने लिख के बता दिया है अच्छे से। तो पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है, एंड ऐसे ऊपर वाले को लिखेंगे हम, पी क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पे, दोनों में परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है हमको, तो इसलिए एंगल ए पी क्यू वो बराबर होगा पी क्यू डी के। देखिएगा इस फिगर में ए पी क्यू जो हमारा लेफ्ट की तरफ दिखाई दे रहा है, ए पी क्यू इज इक्वल टू है पी क्यू डी, ऊपर की तरफ से जो एंगल बन रहा है पी क्यू डी, तो इसलिए क्योंकि ये एंगल अपोजिट एंगल्स हो गए ना एक दूसरे के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, जब ये एंगल्स इक्वल है तो ये पैरेलल है। अब यहाँ पे इसका रीज़न भी लिख के बताएंगे फिर भी, बिकॉज क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये हमारे, इनको हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं, तो ये वैसे लिख के बताएंगे इसको हम, बिकॉज एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी क्यू डी आर ऑल्टरनेट एंगल्स, हिंदी में एकांतर कोण बोलते हैं, इंग्लिश में ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। बस ये सिर्फ लिख के बताना है इस क्वेश्चन के फिगर को समझ के, और ये 2 लाइन में हमने करके बताया, हो गया क्वेश्चन। तो गाइज समझ में आया, और नहीं कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 आइए, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, यानी कि एक हमने सर्कल बनाया और यहाँ पे एक टेंजेंट बना दी है ए बी, ठीक है, और ये जो है परपेंडिकुलर
होती है किस पर, सर्कल की जो सेंटर ओ से लाइन जा रही है, जो टेंजेंट है वो पक्का हमारे सेंटर ओ से ही टच करती है, पासिस थ्रू द सेंटर। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इजी सा है, आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने यहाँ पे एक और लाइन बना दी क्यू, ये बताने के लिए कि वो क्यू नहीं है, लेकिन ओपी जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दैट मीन्स कि टेंजेंट से जो भी लाइन जाती है ऊपर को वो 90 डिग्री की होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हम इसको लिख करके बताएंगे। तो गाइज हम इसको ऐसे लिख के बताएंगे, लेट ए बी द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट पी। ए बी जो है हमने एक टेंजेंट बनाई जो पी पर टच कर रही है ऑन द सर्कल विथ ओ सेंटर हो गया उसका। इफ़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हो, हम मान के कर रहे हैं इसको, लेट पी क्यू बी द, एक और लाइन ओ से हट के हमने थोड़ी सी साइड में बनाई, पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू ए बी, कि ए बी पर ए बी परपेंडिकुलर है अगर पॉसिबल है तो, नॉट पासिंग थ्रू ओ से पासिंग थ्रू नहीं होना उसको, थोड़ा सा हमने इसलिए साइड में बना दिया। और जॉइन ओ पी को हमने जॉइन किया। तो गाइस फिर जॉइन ओ पी को जॉइन किया हमने, इसलिए ए बी परपेंडिकुलर ओ पी। अब ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ पी पर, ये ए बी परपेंडिकुलर ओ पी, ठीक है। और ओ पी बी ये 90 डिग्री है। तो हमने क्यू पी बी जो एक और लाइन हमने एक्स्ट्रा डाली थी, क्यू पी बी इज इक्वल टू 90, ये कंस्ट्रक्शन की थी, हमने इसको लिख के बता दिया थोड़ा सा कि ये कंस्ट्रक्शन में है, इसलिए क्यू पी बी इज इक्वल टू ओ पी बी। हम क्यू पी बी को ओ पी बी के बराबर बता रहे हैं कि दोनों अगर 90 माने, बट विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पहले से ही 90 है, हम उसको थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे तो 90 नहीं माना जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख के बताया कि तो कंस्ट्रक्शन में हमने 90 बनाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल एज ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल होल। ये पूरा जो है वो क्योंकि इक्वल नहीं है तो हम दोनों को 90 नहीं बोल सकते। तो गाइस क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज अ पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, ये जो है दोनों 90 के नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकता, तो हम इसको आंसर को हम लिख के बताएंगे उसी फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में। थस इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन, ये हमारे सपोजिशन को नहीं मानता। तो हैंस द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। तो टेंजेंट के साथ जो हमारे सर्कल पे जो लाइन जाती है वो सेंटर तक जाती है, वही होगी, बस उसके अलावा हम कोई और भी बनाएं तो वो नहीं होगी, नहीं मानी जाएगी। क्वेश्चन की फॉर्म में हमने इसका आंसर लेके बता दिया। तो गाइस क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए से एक टेंजेंट जा रही है जो हमने फिगर में दिखा दी, ए टी 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से, यानी कि ए ओ जो है वो हमारा सेंटर से को टेंजेंट को टच कर रहा है, तो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि हमें ओ टी फाइंड आउट करना है। तो एक ट्रायंगल के अंदर अगर हमें दो चीज़ें पता हों तो तीसरी हम निकाल लेते थे, वो भी पाइथागोरस थ्योरम से। तो गाइस ये इजी है, बस हमने थोड़ा सा लिख के बताया क्वेश्चन की फॉर्म में कि since tangents to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, तो इसलिए एंगल ओ टी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ टी ए ये हमारा 90, क्योंकि टेंजेंट से जो हमारा एंगल 90 डिग्री बनता है। अब जब यहाँ से 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसका मतलब इसमें हाइपोटेनस साइड हो गई हमारी, कौन सी साइड हुई गाइस? तो गाइस ओ ए का स्क्वायर, हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनता है वो बेस 80 हो गया, परपेंडिकुलर ओ टी हो गया, तो हाइपोटेनस हमारा ए ओ हुआ। तो हम आपको इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम के रूप में, इन राइट ट्रायंगल ओ टी ए, ओ ए का स्क्वायर ये साइड हो गई, ये हमारी हाइपोटेनस हो गई, ओ टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, ये 5 है, 5 का स्क्वायर। ओ टी हमें फाइंड आउट करनी है इसका रेडियस, और पी टी हमें पता है 4 है, 4 का स्क्वायर। 5 को ओ टी को इस तरफ रखें तो ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो जैसे मैंने डायरेक्टली सिखाया था
कि ओ टी को यहाँ ले आते हैं हम, और ये 5² माइनस 4², इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, इसको माइनस करके आया 9। ये स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, इसमें से बाहर आया, आ गया 3। तो 3 जो आ गया हमारा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ओ टी आ गया। तो गाइस हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है और फिर आप इजीली इनको कर पाएंगे। तो गाइस 7th क्वेश्चन है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक का मतलब एक के अंदर एक, तो 3 सेंटीमीटर वाला हमने अंदर बनाया छोटा, और बड़ा सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाला 3 से बड़ा बाहर बनाया, दोनों एक के अंदर एक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कोड की लेंथ हमें बतानी है। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, दैट मीन्स कि ये ए बी। हमें यहाँ पर ए बी के बारे में बताना है कि ए बी कितना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या क्या मालूम है। इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियाई 5 सेंटीमीटर, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स रेडियाई 5 एंड 3। ये रेडियस मालूम है दोनों के, एक का 5 है, एक का 3 है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो गाइस इस क्वेश्चन में ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ पी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। ये ए बी जो हमारी छोटे सर्कल के साथ टच होकर लाइन जा रही है, पूरी ए बी है, और ये ओ पी पर परपेंडिकुलर है। हमने लिख के बता दिया, और फिर हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के बताएंगे। वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू एनी कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। कोड को वो बाइसेक्ट करती है, अगर एक सर्कल का दूसरा भी उसके अंदर आ रहा है तो। सो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ पी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है वो। एंड ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी जो है वो बी पी के बराबर की सेंटर में टच कर रही है, पी जो है। इन राइट ट्रायंगल ए पी ओ, अब हम ए पी और राइट ट्रायंगल के अंदर वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए पी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ ए जो हाइपोटेनस साइड दिख रही है हमको, इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लिया। ओ ए हमें मालूम है, क्वेश्चन में गिवन था 5 का स्क्वायर। ए पी हमें नहीं पता, और ओ पी भी मालूम है वो 3, उसका रेडियस है छोटे वाले सर्कल का। अब अगर हमें ए पी निकालना है, ए पी को अगर हम इधर रखें तो ये 3 इधर आके माइनस होगा, हमने डायरेक्टली अपोजिट कर लिया। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये हुआ 25, और 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 16। तो ए पी इज इक्वल टू, ए पी इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, और ये आ गया 4। हमें निकालना था उसमें ए बी, पूरी ए बी यानी कि बड़े वाले सर्कल के जो हमें अंदर छोटे सर्कल से टच होके जो हमारी लाइन जा रही है वो हमें ए बी है, वो किसके बराबर होगी, 2 ए पी के बराबर। और ए पी हमें क्वेश्चन में मालूम है, जो हमने अभी निकाला 2 इंटू 4। ए पी और बी पी दोनों बराबर होंगे, हम यहाँ लिख कर बता सकते हैं, बिकॉज ए पी इज इक्वल टू बी पी। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो आगे आंसर गाइज ए बी 8, क्योंकि ए पी हमने निकाल लिया और उसको हमने 2 से इंटू कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अप सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल जो है एक सर्कल के चारों तरफ बनाया गया, तो प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी, यानी कि अपोजिट साइड्स हो गई है सर्कल के जो चारों तरफ लाइंस डाली है हमने, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है और आ भी सकता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ्स होती है 2 टेंजेंट्स की, टेंजेंट्स जो हैं जैसे यहाँ पे हम इसको बोलेंगे ए पी, इधर से बोलेंगे ए एस, इधर से पी बी, इधर से बी क्यू। तो ये पूरी लाइन अगर हम ले ए बी और ए डी, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, जो साइड साइड वाली होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये हमने लिख के बता दिया। तो हम इसको लिखेंगे, इसलिए ए पी इज इक्वल टू ए एस,
ये साइड वाला लिया ए पी इज इक्वल टू ए एस, इसे हमने मान लिया फर्स्ट। इसी तरह दूसरी तरफ का ले लिया पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो गई हमारी सेकेंड। ठीक इसी तरह आगे लेंगे डी आर, ऊपर वाली साइड से लिए हमने। अब पहले हमने नीचे से ए पी लिया था, तो ठीक अपोजिट उसके सामने वाली से ही स्टार्ट करना है। साइड वाइड से ले लिया तो रॉन्ग हो जाएगा। डी आर, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये हो गई थर्ड। और सी आर इज इक्वल टू, अब डी आर के साइड में जो सी आर है, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, उसी के साइड के लिए हमने फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गई एडिंग। बस अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे। जो लेफ्ट साइड पे लिखी है हमारी ए पी प्लस बी पी, इसे एक ब्रैकेट में डाल लिया, प्लस सी आर प्लस आर डी, या डी आर प्लस सी आर, एक ही बात है, लाइन वाइज लिखा जैसे ऐसे लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू, अब जो लेफ्ट में है बी क्यू प्लस क्यू सी, इसको एक साथ रखा, प्लस डी एस प्लस ए एस, इनको एक साथ रखा। अब ये ए पी प्लस बी पी जो हो गया हमारा ए बी बन गया, और ये दोनों मिलके सी डी बन गए। ये बी क्यू प्लस क्यू सी बी सी बन गया, और ये ए डी बन गया। तो आ गया गाइस, यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमसे कि जो इसकी प्रूफ करो कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये आ गया। ये तो आगे पीछे से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले और बाद में लिख दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्रूफ हो गया, लिख देंगे हम प्रूफ्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो गाइज 8 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। सभी क्वेश्चंस थोड़े अच्छे हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चलिए गाइज, तो गाइज ये है क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर। एक फिगर क्वेश्चन में गिवन है, अभी बनाते हैं उसको। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो गाइज फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। एक्स वाई और x dash y are two parallel tangents to a circle with center O and another tangents AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Okay, that prove that AOB is equal to 90 डिग्री। तो इसका फिगर बनाते हैं गाइस, फिर क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। तो गाइस ये इसका फिगर है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये AOB, इसे हमें 90 प्रूफ करना है, तो इसे भी इससे ऐसे करके मिला देना है बी से। ये मिल गया है। अब हम गाइस इसके अंदर हमें करना कैसे है, सिम बताती हूँ मैं आपको। सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉन होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब ए पी बराबर ए सी। ए पी जो है हमारा ऊपर नज़र आ रहा है हमको, और ए सी जो है वो ये बीच में पॉइंट है हमारा यहाँ पे। ये ए पी बराबर हो गया ए सी के। ठीक है गाइस, ये यहाँ से भी टच कर रही है लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई यहाँ पे, वैसे सीधी आई है। तो अब हम इसमें हम बताएंगे अगर ए पी बराबर ए सी है तो आगे हमें इसमें इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ए ओ सी, हमने दो ट्रायंगल ले लिए, पी ए ओ एंड ए ओ सी। ये बीच वाला ओ है ए ओ सी, और पी ए ओ, ये दो ट्रायंगल, एक ये और एक ये दो ट्रायंगल हमें नज़र आ रहे हैं इसमें। इनको हमने लिया, ये बीच में से ऐसे हम इसको मान लेते हैं कि मिल गया है, इसलिए दो ट्रायंगल अब नज़र आ रहे हैं। हमने डॉटेड से मिला के बता दिया पी ओ ए एंड ए ओ सी। इन दोनों ट्रायंगलों में हम बताएंगे कि ए पी बराबर है ए सी के। ए पी और ए सी साइड वाली लाइंस हो गई। ए ओ बराबर ए ओ, ये दोनों सेंटर में है, बिल्कुल कॉमन बोलते हैं इसको, हम लिख के बताएंगे कॉमन। और पी ओ बराबर ओ सी, पी ओ बराबर ओ सी जो दूसरी तरफ की लाइंस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स। एक ही सर्कल है, इसी के दोनों रेडियस हैं, तो लिख के बता देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये हमें पता चल गया कि बराबर है।
अब गाइस आगे देखते हैं। तो गाइस ये बाय साइड साइड कॉन्ग्रेंट हो गए, PAO कॉन्ग्रेंट AOC। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो जो उसकी साइड बचती है हम उनको इक्वल लिखते हैं। तो गाइस दिखाती हूँ मैं आपको फिगर में, PAO बराबर CAO, PAO बराबर CAO। ठीक है, जो बीच का A एंगल है वो इधर से PAO लिया और इधर से CAO लिया। तो इस तरीके से हमने इसको लिख के बता दिया। तो PAC बराबर होगा 2CAO। हम अब PAC की बात कर रहे हैं। PAC अगर ये पूरा लेना है तो 2CAO, वो दुगना हो जाएगा। तो बस हमने इसको यहाँ पर लिख करके बता दिया। तो वी कैन प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना था इसके अंदर, हमें प्रूफ तो कुछ और करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली QBO बराबर CBO। जो उसके नीचे वाले ट्राइंगल्स हैं दोनों, जैसे हमने ऊपर लिया सेम उसी तरह इसको नीचे वाले को लेना है। QBO बराबर CBO हुआ और CBQ बराबर 2CBO। जैसे हमने ऊपर लिया नीचे वाले की तरफ के दोनों ले लिए। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, अभी हमें क्वेश्चन में मालूम है कि PAC प्लस CBQ ये 180 डिग्री है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। हमें यहाँ लिख कर बताना पड़ेगा हमको। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180। सेम साइड के जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो इसलिए अब ये जो हमने PAC लिया ऊपर, PAC प्लस CBQ इजिकल टू 180। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर CAO लिया था वो 2CAO आया था। PAC की वैल्यू पुट कर दी हमने, जो ऊपर निकाली थी हमने, सॉल्व किया था। PAC की वैल्यू है हमारी 2CAO। और जो CBQ है वो हमने दूसरी बारी में निकाली, वो CBQ जो बराबर है वो भी 2CBQ के बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने ऊपर निकाला है गाइस। और अब ये हमारा 2 से 2 कट गया, मतलब 2 कॉमन निकाल के अगर हम उस तरफ ले आते हैं तो वो 180 के डिवाइड में चला जाएगा और वो कट के 90 आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम, लिख दिया 90 आ गया। अब गाइस फिगर में दिखाती हूँ मैं आपको। फिगर के अंदर ये फिगर है हमारी, इसमें CAO लिया हमने और CBQ ये पूरा जो है वो CAO के बारे में हम लिख सकते हैं। तो CAO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CAO प्लस CBQ को अगर एक साथ लिखें, इसमें AOB और ऐड करना पड़ेगा। देखिए गाइस, CAO प्लस CBQ ये ऊपर नीचे के एंगल है, A और B एंगल है। इस A और B में अगर हम ये वाला O तीसरा भी ले लें तो ये AOB जो पूरा एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इसकी तीनों साइड्स आ जाएंगी। ये तीनों साइड्स किसके बराबर होंगी, 180 के बराबर। और अभी अभी जो हमने 2 को प्रूफ किया, A और B को, वो हमने 90 प्रूफ किया अभी। तो उसकी वैल्यू हम 90 पुट करेंगे, उधर जाके वो माइनस हो जाएगा फिर। तो ठीक है गाइस, ये हमने ट्रायंगल AOB का यूज़ किया यहाँ पे। और इस AOB के ट्रायंगल के हिसाब से ये तो हमने निकाल के अभी छोड़ दिए यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वाले को लिखेंगे, जो तीनों को लेना है हमें, CAO प्लस CBQ। इसमें तीसरा जो एंगल अभी दिखाया मैंने, तीसरा जो बचा था AOB, ये होगा हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब हमें ये जो हमने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया 90 है, इसकी जगह हम 90 रख देंगे। तो AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90। तो यही हमें प्रूफ करना था कि AOB जो है वो 90 डिग्री है। आ गया गाइस, बस थोड़ा सा आपको फिगर देख करके उसमें से समझो है कि किसको कैसे लिया, तो इजीली समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। ठीक है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हमें प्रूफ क्या करना है, जो एंगल बन रहा है बिटवीन टू टेंजेंट्स हमने बनाई एक सर्कल के साथ PA और PB, टच करती हुई जा रही हैं। तो 2 टेंजेंट्स बना दिए हमने।
To point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. कि सेंटर से जो हमारा एंगल बन रहा है वो और जो हमारी टेंजेंट्स बन रही है वो दोनों एंगल जो है उनका सम 180 हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। उसने बोला सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। तो गाइज ये हमने फिगर बनाया, एक सर्कल बनाया, दो टेंजेंट्स बनाई जिसका नाम ए और बी रखा और इनको मिला दिया पीछे जाके तो इसका नाम पी हो गया और सेंटर तो ओ है ही। तो टेंजेंट्स पे ऑलवेज हमारा 90 डिग्री एंगल बनता है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी सीखा। तो टेंजेंट्स पे हमने इसलिए इसको ऐसे करके बना के दिखा दिया 90 डिग्री का एंगल। अब हमें प्रूफ करना है इसमें कि ए ओ बी प्लस ए पी बी, ये जो आमने सामने के एंगल दिखाई दे रहे हैं हमें, एक सेंटर और सेंटर के सामने पी बन रहा है जो टेंजेंट से मिलकर बन रहा है, तो इन दोनों का सम 180 है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने लिख के बता दिया हम्प्टी फॉर्म में कि लेट पी ए एंड पी बी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब गाइस इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में हमको लिखना पड़ेगा, तो गाइस इसमें हमने लिखा पी, ये दो हमें ट्रायंगल लिए इन राइट ट्रायंगल्स ओ ए पी एंड ओ बी पी। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या किया, पी ए बराबर पी बी, ये टेंजेंट्स है सर्कल की, ओ ए बराबर ओ बी, ये रेडियस है इनके तो रेडियाई, और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये कॉमन है। तीनों हमारी साइड 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 आई हैं इसमें, तो हम लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ बी पी के। तो किससे, बाय साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। बाय साइड साइड साइड, शॉर्ट में हम साइड में भी लिख सकते हैं ऐसे, बाय साइड साइड साइड। पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, मैंने लिख के बता दिया। अब शॉर्ट में लिखो बाय बाय साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें इसमें जो चाहिए था हम वो ले लेते हैं। हमें इसमें लेना है ओ पी ए बराबर ओ पी बी। ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी सारी साइड सारे एंगल इक्वल है, तो अब हमने क्या लिया इसमें ओ पी ए, जो पी बाहर की तरफ एंगल आ रहा है वो पी बीच में लिया, इधर से ओ पी ए और इधर से ओ पी बी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और कौन से हुए, ए ओ पी, जो अंदर वाला लिया आपकी बार हमने, ए ओ पी बराबर है बी ओ पी के, आमने सामने के एंगल पी और ओ को हमने हाफ हाफ फॉर्म में ले लिया। अगर ये ए ओ पी जो है वो बी ओ पी के बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख के बताएंगे, ए पी बी जो होता, अगर हमें पूरा ए पी बी चाहिए तो वो किसके बराबर होगा, 2 ओ पी ए के। ओ पी ए हाफ है, उसके आगे हम 2 लगा देंगे तो वो ए पी बी के बराबर हो जाएगा। ये हमने यहाँ लिख के बता दें क्योंकि इसका हमें आगे यूज़ करना है। अब ए ओ पी जो है वो ए ओ बी के भी बराबर है, अभी 2 के बराबर है ना, जो हमने इधर 2 लेके बताया, इसी तरह यहाँ पे हम ए ओ पी को लिख के बताएंगे। ये हुआ ए ओ बी बराबर 2 ए ओ पी। हमने पहले लिख के बताया कि ए पी बी बाहर की तरफ का एंगल ए पी बी बराबर 2 ओ पी है, और अब हमने लिखा ए ओ बी, अंदर वाला जो पूरा बड़ा लिया वो 2 ए ओ पी के बराबर हुआ। ठीक है गाइस, तो हम क्वेश्चन आगे करने शुरू करते हैं। तो ये हमारा ए ओ पी जो है वो कितना बन जाएगा, 90 माइनस ओ पी ए, क्योंकि वो पूरा एंगल 90 डिग्री का हमें पता है, तो उसमें से हम ओ पी ए को माइनस करेंगे तो हमारा ए ओ पी बनेगा। ए ओ पी पूरा बड़ा वाला है, और यहाँ पे हम लिख के बता सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल ओ ए पी इज राइट ट्रायंगल, वो 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये हो गया 2 ए ओ पी, अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो यहाँ पे ये बन जाएगा, हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। वो लिखना नहीं है, मैं लिख के बता रही हूँ आपको। 2 ए पी बराबर ये 2 हो गया, 90 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हुआ, माइनस 2 ओ पी ए आ गया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 ए ओ पी जो है वो ए ओ बी बन जाएगा। फिगर में देखना गाइस, 180 माइनस और 2 ओ पी ए जो है वो ए पी बी बन जाएगा।
तो AOB और वो APB इधर ले आएंगे, इधर आके प्लस का हो गया, इज़ इक्वल टू 180। बस यही हमें प्रूफ करना था। बस आपको थोड़ा सा यहाँ से धीरे से समझना है, ध्यान से फिगर में देख के कि किसको किसके बराबर लिया, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया गाइस, हमें यही प्रूफ करना था, AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। सिंपल कि हमें क्या प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम जो है वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है, तो वो जो है एक रोम्बस है, इसे रोम्बस प्रूफ करना है। तो गाइस हमने बना लिया है, इसका नाम दिया हमने, जो टच कर रहे हैं कॉर्नर से, तो PQRS नाम दे दिया, और इसको जो पैरेललोग्राम बनाया ABCD नाम दे दिया। इसे हमें रोम्बस प्रूफ करना है। सो इजी क्वेश्चन। तो गाइस हमने इसमें लिख के बताया, लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में हमें बोला था ये, सच दैट इट साइड्स टच अ सर्कल विद सेंटर O। इसकी साइड जो है, एक सर्कल बनाया हमने इसके अंदर, वो O सेंटर है उसका, तो इसलिए इसमें हमें पता है AB बराबर CD की पैरेललोग्राम है और BC बराबर AD। तो गाइस हम इसमें लिखकर बताएंगे, वी नो दैट द टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जो हमारे ये टच पॉइंट है, ये जो बीच में कट हो रहे हैं, RQ, PQ, PS, SR, इनको ये बोलेंगे हम। तो इसमें ये जो टच हो रहे हैं ये हमारे इक्वल होते हैं हमेशा, मतलब BQ बराबर QC होगा, RC बराबर DR होगा, DS बराबर AS होगा। तो हम ये लिख के हमने पहले बताया, और फिर हम इनको लिखेंगे। अब मैं इनको लिख के बताऊंगी कैसे लिखना है, कि AP बराबर AS। देखिए गाइस फिगर में AP बराबर AS, ये AP जो है वो AS के, वो जो दोनों तरफ से टचिंग वो लाइन होती है इनकी, टेंजेंट्स लाइन, वो वाले। तो इसी तरीके से हम सबको लिख के बताएंगे, PB बराबर BQ, RC बराबर CQ, SG बराबर RC। AP बराबर AS हो गया, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ और DR बराबर DS। सबको लिख दिया हमने। एडिंग, हम इनको ऐड करेंगे, तो लेफ़्ट का लेफ़्ट में ऐड करेंगे, राइट का राइट में। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ये AP और BP एक लाइन के हैं, CR DR इनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम। लेफ़्ट राइट साइड का लिया, अब AS प्लस BQ, इनको भी एक लाइन में ले लिया हमने, और CQ प्लस DS। अब हम इनको ऐड करते हैं, तो AP प्लस BP जो है वो AB के बराबर होगा, ये CD के बराबर। AS प्लस DS, ये AS प्लस DS, ये वो दोनों पास पास वाले हैं तो पूरे प्लस में, और इन दोनों को हम एक साथ लेते, तो AS प्लस DS मिलकर के बन रहा है हमारा AD, और ये दोनों मिलकर बन रहे हैं हमारे BC। निशान लगाना नहीं है, पर आपको मैं बता रही हूँ समझाने के लिए। तो AB प्लस CD जो है, इन दोनों को ऐड करा, क्योंकि AB जो है वो CD के बराबर है, तो हम उसको अगर AB मान लें CD को, तो ये हमारा 2AB बन जाएगा। हम साइड में रीज़न देंगे इसका, और AD को हम BC लिख दें अगर, तो ये हमारे 2BC बन जाएंगे। तो हम यहाँ साइड में रीज़न दे देंगे, बिकॉज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो वो बराबर होते हैं, क्योंकि इसलिए हमने इनको लिख दिया। इसलिए यहाँ पे लिख के बता सकते हैं, AB बराबर है CD के और BC बराबर है AD के। ये हम साइड में रीज़न के शेप में लिख के बता दिया। अब ये 2 से 2 कट गया, तो AB बराबर आ गया BC। अब AB अगर BC के बराबर आ गया, इसका मतलब सब बराबर है आपस में, थस AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो हम लिख के बताएंगे, हैंस ABCD इज़ अ रोम्बस। चारों बराबर है तो वो रोम्बस है। यही हमको प्रूफ करना था। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं ये लिख नहीं रही हूँ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप इसको अपनी बुक में से चेक करो क्वेश्चन को। अ ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल जो है, फिगर बनाते हैं, एक ट्राइंगल जो है ये बना हुआ है पहले, और इज ड्रोन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कमस्क्राइब मतलब इसके अंदर एक सर्कल है जो जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और ये इसकी टचिंग लाइन है, यानी कि जो हमारी उसमें बनी होती है। और सर्कमस्क्राइब सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड सी डी, सेगमेंट्स बी डी एंड सी डी, इनके नाम हमें गिवन है ए बी सी और डी। तो उसने क्या बोला, बी डी एंड सी डी, ये बी डी है और ये सी डी है, जो नीचे वाली लाइन में हमारा बना हुआ है बी डी और सी डी। डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये जो है 8 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है। फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। अब हमें पूरा का पूरा ए बी एंड ए सी पता लगाना है। ट्राइंगल की ये वाली साइड ए सी और ये वाली साइड ए बी पता लगानी है। तो गाइस क्वेश्चन करते हैं। ये सी डी 6 है, तो क्योंकि यहाँ पे टचिंग लाइन है ये भी 6 होगा। ये बी डी 6 है तो इसका नाम एफ है, ये भी 8 होगा। ये 8 हो गए, और इन दोनों को हम एक्स मान लेते हैं। इन दोनों को एक्स मानेंगे और यहाँ से भी इस लाइन को हम यूँ टच कर सकते हैं, और ये इस कॉर्नर से इसको और इस कॉर्नर से इसको, ये हमने पूरे को ऐसे कॉर्नर्स मिला दिए ताकि हमें ट्राइंगल नज़र आ जाए। अब ट्राइंगल नज़र आ रहा है बी ओ सी, ऊपर से देखें तो ए बी सी पूरा है ही, और ऐसे बीच में से देखें तो ए ओ बी और इधर से ए ओ सी, ये सारे ट्राइंगल सब हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिख करके बताएंगे। सेंस, ये हमने इसको लिख करके बताया यहाँ पे कि बी एफ जो हमें क्वेश्चन में गिवन था सब कुछ, कि सिंस लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट्स में जो हमारी टचिंग लाइन होती है, टेंजेंट्स होती है इसकी, वो इक्वल होती हैं, इसलिए बी एफ बराबर बी डी 8 सेंटीमीटर, ये दोनों 8 हो गए, और इधर से हमें 6 मालूम था तो इधर का सी ई भी 6 हो गया। तो ये हमने यहाँ पर लिख करके बता दिया। और लेट ए एफ और ए ई, इन दोनों को हमने एक्स माना है, इसको हमने एक्स लिख के बता दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये हमने इनको मान लिया है, जो जो हमें पता था, अब हम लिख के बताएंगे। देन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, तो साइड्स पूरे ट्राइंगल की साइड जो है, देखिए गाइस पूरे ट्राइंगल की साइड्स, अगर हम ए सी पता लगाना चाहें तो 6 + x बनेगा, ए बी होगा 8 + x, और सी डी होगा 6 + 8। तो यही हमने यहाँ पे लिख के बता दिया कि देन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 14 सेंटीमीटर, x + 6 एंड x + 8 बाय हीरोन्स फार्मूला। हम इसमें हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे वो साइड्स पता लगाने के लिए, x निकल जाएगा फिर हमारा। तो हीरोन्स फार्मूला आपको पता है गाइस, s = a + b + c डिवाइडेड बाय 2। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s = a + b + c। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a की वैल्यू 14 है, b की वैल्यू x + 6 और c की वैल्यू x + 8। हमने पूरा ले लिया, a का मतलब पूरा AC, पूरा AB और पूरा BC। हमने इन तीनों को लिख लिया, तीनों को लिखा प्लस में, और 14 + 6 + 8 को जोड़ेंगे, बना 28 + 2x, x + x 2 बार है 2x, और इधर s छोड़ेंगे तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। 2 डिवाइड में आया तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल के हम इसे कट कर सकते हैं। यहीं पे करके दिखा देती हूँ। 2 कॉमन निकाला, 14 + x बचा, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कट हुआ, ये बचा 14 + x, s = 14 + x। अब हमें इसमें आगे निकालना होता है s - a, s - b, s - a, तो 14 + x में से a हमारा 14 था, उसे माइनस किया, बच गया x। s - b निकालेंगे अब, तो 14 + x में से माइनस किया, b हमारा x + 6 था, तो ब्रैकेट ओपन करें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x - 6। x से x कट गया, 14 में 6 कटाया, 8 बच गया।
अब एस माइनस सी निकालेंगे तो 14 प्लस एक्स माइनस सी, टी भी डायरेक्ट मैंने कर दिया ब्रैकेट ओपन करके, एक्स से एक्स कटा, 14 में से 8 घटाया 6 आ गया। अब हमें निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। वो हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब ये वैल्यू पुट करी, एस हमारा 14 प्लस एक्स निकला था ऊपर, एस माइनस ए किया था वो एक्स आया, एस माइनस बी 8 आया और एस माइनस सी 6 आया। वैल्यूज़ रख दी हमने इसकी और अब इसको सॉल्व करेंगे। 14 प्लस एक्स है, एक्स 8 और 8 6 48 मल्टीप्लाई हो गया, और एक्स की 14 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगी, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 14x आया। तो अभी हम इसको अंडर रूट में ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पूरे एरिया का ट्रायंगल निकालना है। तो हमारे ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, देखिएगा इस फिगर के अंदर, एक AOC, एक BOC और एक AOB। अब हम इन तीनों में भी एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, उन्हें प्लस करेंगे और फिर इस वाले को जो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला और उस वाले को, उन दोनों को इक्वल टू में रख के सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस करते हैं, अब हम दोबारा से लिखेंगे यहाँ पे, इसको यहीं छोड़ देंगे अभी। ऑल्सो एरिया ट्रायंगल ABC, ABC का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हमने, जो उसमें 3 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं फिगर के अंदर, उन तीनों के नाम लिख दिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब इन तीनों में है जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला आएगा हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो फॉर्मूला हमने इस साइड्स लगा के नाम पहले लिख दिए, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। OBC के अंदर हमारा BC बेस है और परपेंडिकुलर OD है। इसी तरह हमने बाकी तीनों में भी लगा दिए, हाफ AC इंटू OE, हाफ AB इंटू CF। अब इनकी वैल्यू जो जो हमें पता थी सबकी हमने पुट कर दी, जो एक्स की फॉर्म में x+6 x+8 वो भी रखा, इसी तरीके से रख दिया। और अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कट करके, जो भी कट हो रहा है, जैसे ये कट रहा है 2 2 4, इधर से ये भी 2 2 4, ये भी 4 कट रहा है यहाँ से, और यहाँ से भी 2 2 4 ये कट रहा है। सब में से सिर्फ यही कटा, बचा क्या, 2 14 प्लस एक्स, ये हमने तीनों में जो 2 बच रहा था उस 2 को कॉमन निकाल लिया, बाकी बचा अंदर 14 प्लस x+6 प्लस x+8, ये सब बचा। इसको सॉल्व किया तो 14 6 और 8 को हमने ऐड किया, ये आ गया 28 और x+x 2x निकल गया हमारा। अब जो हमारा पहले वाला एरिया निकला था वो और जो अब निकला है, इन दोनों को इक्वल टू में रखेंगे। तो कब इक्वल टू में रख के उन्हें सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले वाला हमारा आया था 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये अंडर रूट के अंदर था। अब की बार वाला हमारा आया 228 प्लस 2x। इसको अगर हम सॉल्व करें और, तो 2 से अंदर वाला, वो पूरे को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 इसमें से कॉमन निकलेगा, सॉरी 2 तो पहले से पार है, एक 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 प्लस एक्स, यानी कि बन गया 4 14 प्लस एक्स। ये हमारा इसमें से निकला, थोड़ा छोटा हो गया ये, और इधर जो है हमारा यही रहेगा। अभी फ़िलहाल लिख देते हैं ताकि आमने सामने दिखाई दे ठीक से। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट ख़त्म करना है, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। गाइस थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें बस, और कुछ नहीं, वैसे तो इजी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पे बचा 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14x, और इधर जो इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये 4 4 4 जा 16 हो गया, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसका बाहर हम होल स्क्वायर लगा देंगे ताकि वो बाद में होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल जाए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं गाइस। गाइस ये दोनों जो ब्रैकेट के बाहर है, उस वाले ब्रैकेट के बाहर है वो इधर डिवाइड में आ सकता है, इसको यहाँ ले आएंगे तो वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा बस 14 प्लस एक्स की होल स्क्वायर, और ये 16 को 48 से डिवाइड कर देंगे
तो ये 16 से 48 घटा 3 पे, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, और यहाँ पे ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हुआ 14 को 2 बार करेंगे 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14 टू जा 28x। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये बना 3x स्क्वायर, 14 3 जा 42x। अब सारे नंबर एक तरफ लाके इसको कैलकुलेट करेंगे। ये सारे नंबर एक तरफ ले आए हम, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाला, एक्स के साथ एक्स वाला इधर आके माइनस हो गया, और ये प्लस 196 इधर आके वन माइनस का 196 हो गया। अब ये प्लस माइनस करके हमारी मेन इक्वेशन ये बची। अब इस इक्वेशन को हमें मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरा पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो छोटा हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। ये बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 7 जा 14x 7x, और ये 98 आ गया इज इक्वल टू 0। अब 98 बन जा 98, जोड़ने घटाने पर बीच का नंबर आना चाहिए 7, 14 7 जा 98, और 14 में से 7 घटाते हैं तो 7 बचता है। तो गाइज हो गया ये एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या प्लस की रखेंगे क्योंकि 7x प्लस का है, छोटी संख्या माइनस की, माइनस 98 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन निकला, x प्लस 14, इसमें से 7 कॉमन निकलेगा x, और माइनस माइनस प्लस 14 हो गया 7 से 98 को डिवाइड करके। एक बार बिना ब्रैकेट का लिखा और एक बार ब्रैकेट का लिखा, तो x इज इक्वल टू ये 7 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस का 14 आ गया। तो माइनस 14 है, माइनस का तो हम लेंगे नहीं, इसके आगे हम ऐसे क्रॉस लगा देंगे, और प्लस वाला हमें लेना है x इज इक्वल टू 7। तो हम यहाँ पे लिख के बताएंगे हैंस the sides AB and AC are, जो AB और AC बनेगा, अब हमारे AB में था 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, तो 8 में अगर हम 7 जोड़ेंगे 15 बन जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एंड AC हमारा था 6 प्लस एक्स, यानी कि 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हो गया गाइस क्वेश्चन। आप यहाँ पे प्लस करके दिखा भी सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन इजी था, अच्छे से आप प्रैक्टिस करना गाइस, और कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछना। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए उस पर पहुँचते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने एक ABCD, इसकी अपोजिट साइड जो है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, कि इसके अंदर जो एक सर्कल बन रहा है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें हमें सेंटर ऑफ द सर्कल से जो अपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है, हमें ये प्रूफ करना है। दैट मीन्स कि जो हमने बनाया, मैंने इनके सबके नाम रख दिए। ABCD हमारा था पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर सर्कल बना, अंदर जो है हमने इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर दिए, जो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें BOC, इसमें भी हमने बीच में एक Q बना दिया, एक हमें AOB दिख रहा है, इसमें भी P बन गया। ऐसे ही इनकी साइड्स बन गई लाइन डाल के, और सबके एंगल्स के नेम रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रख दिए। अब हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स मतलब BOC प्लस AOD। BOC और AOD जो है वो 180 डिग्री है, और AOB प्लस COD ये ऊपर नीचे के आमने सामने के, ये भी 180 डिग्री है। हमें ये प्रूफ करना है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे लिख के बताया, सबसे पहले हमें जो मालूम था, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O टच द साइड्स AB BC CD एंड AD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एट पॉइंट्स, किस पर कट कर रहे हैं ये, PQRS, जो हमने खुद से बनाया। ये प्रूफ करना है, वो लिख के बता दिया। AOB प्लस COD 180, AOD प्लस BOC 180। अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन क्या की है वो भी हम लिख के बताएंगे। कंस्ट्रक्शन जॉइन, जो हमने एक्स्ट्रा को OP को OQ QR और OS, QR नहीं OR, OR और OS, इनको हमने मिला दिया, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमको, ये भी हम लिख करके बताएंगे। प्रूफ, तो हमने ये लिख के बताया, सिंस हम क्वेश्चन में प्रूफ कर रहे हैं,
प्रूफ करना है हमको, क्योंकि वो दोनों हमने ऊपर लिख के बताया कि AOB COD 180 है, AOD BOC 180 है। तो हमें क्या प्रूफ कर रहे हैं कि सिंस द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो टेंजेंट्स बने हैं एक्सटर्नल पॉइंट से टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे सारे इक्वल एंगल बनते हैं। तो हमने लिख के बताया एंगल 1 बराबर 2 का। इस फिगर में दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो हमारा SOP, इसके अंदर हमारा जो एक तरफ ये दो ट्रायंगल हमने 1 और 2 नाम रखा था, तो 1 जो है वो 2 के इक्वल है, ये 3 जो है वो 4 के इक्वल है। और तो इस तरीके से ये इक्वल है सब आपस में। तो हमने इसको यहाँ पे लिख करके बताना है। लिख के बताया 1 बराबर 2 के, 3 बराबर 4 के, 5 बराबर 6 के और 7 बराबर 8 के। तो अब ये चारों तरफ एंगल बन रहे हैं, तो टोटल सबका सम 360 होगा। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने ऊपर पहले ही बता दिया कि 1 2 के बराबर है, 3 4 के। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमने इसको इक्वल में लिख देना है। यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने 2 कॉमन निकाले क्योंकि सब दो दो बार बन जाएंगे। 1 2 के बराबर है तो 1 को 2 लिखेंगे, 3 4 के बराबर है तो 3 को 4 लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा 2 बाहर आ गया। अंदर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, हमने इस तरीके से ले लिया। इसको लिख कर भी दिखा सकते हो। और दूसरी बारी में 1 2 की जगह 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 360। तो अब करना क्या है कि ये जो 2 + 3 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये पूरा 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 2 हट गया और 360 से डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये आ गया 180। ठीक इसी तरह नीचे वाला भी एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये भी आ गया हमारा 180। इसका मतलब जो 2 + 3 है गाइस, फिगर में देखो 2 + 3 जो है उसका नाम AOB है, उसको हम AOB लिख देंगे। 6 + 7 है वो COD है। फिगर में चेक करना गाइस, फिगर ऊपर है इसका, आप देखना। इसी तरह 1 + 8 AOD बन रहा है और 4 + 5 BOC बन रहा है। हो गया प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था, बस यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। हो गया गाइस। एक बार मैं आपको फिगर में दिखा दूँ दोबारा से। ये देखिए 2 + 3 हमारा AOB दिख रहा है हमको, और 6 + 7 COD दिख रहा है। आ गई अपोजिट साइड। ठीक इसी तरह 1 + 8 AOD दिख रहा है और 5 + 4 BOC दिख रहा है गाइस। तो इसी तरह से हमने यहाँ लिख के बता दिया और लिख दिया प्रूव्ड। तो गाइस आपका ये क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हो गया। सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको अलग से उसका सॉल्यूशन करके बताऊँगी, समझा दूँगी। ठीक है गाइस, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाय बाय।